हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। तो आज आम श्रवण करवा अपरा एकादशी विषय अल्प दिन रहा अपरा एकादशी। ये अपरा एकादशी पालन करने द्वारा आमको कौन लाभ मिले एवं अपरा एकादशी महिमा तार गुण विषय आज आम श्रवण करवा। तो एकादशी व्रत हूँ सब व्रत मान भितर श्रेष्ठ सार व्रत। वैष्णव माने बड़ा आदर पूर्वक एकादशी व्रत को पालन करती। एकादशी व्रत समस्त एकादशी 24 एकादशी वैष्णव मैंने करती। मासकु 2टा एकादशी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष एकादशी। यही एकादशी व्रत हूँ भक्तिर जननी बोली कह जाए। जदि आपण माने कृष्ण भक्ति आचरण करने चाहते भगवान कृपा पाइबा चाहते भगवान को प्रसन्न करने चाहते ताहले एकादशी व्रत अवश्य पालनीय। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बरी। वैष्णव आचार्य माने लिखुचंदी माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि माने हूँ एकादशी। एकादशी हूँ माधवंकर तिथि विष्णुंकर प्रिय तिथि। ये जो माधव तिथि ये हूँ भक्तिर जननी माने भक्ति को जन्म दबा वाला। से जड़े जब एकादशी व्रत को पालन कर निश्चित भाव ताको भक्ति प्राप्त हो। जतने पालन करी बड़ जत्न सहकारी एकादशी को पालन करने दरकार। आ कौन अभिलाष रहा दरकार कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बरी। ये एकादशी को आम केमिति बरण करवा केमिति ग्रहण करवा केमिति आचरण करवा व्रत को ना कृष्ण बसती बसती बोली आम जीवन में केमिति कृष्णंकर बसती हम। आम जीवन में आम केमिति कृष्ण को प्राप्त हो पारिबा यही अभिलाष यही उद्देश्य रखी आम एकादशी व्रत को पालन करने दरकार। ये हूँ मुख्य लक्ष्य। तेणु एकादशी व्रत आपण मैंने कृष्णंकर भजन करेंगे कृष्णंकर पूजा करेंगे कृष्णंकर कथा शुणवे कृष्णंकर नाम जप करेंगे ताहले ये हूँ एकादशी मूल नियम। आउ किछि साधारण नियम रही अलग अलग एकादशी मानक किंतु मुख्य नियम हूँ कि कृष्ण को केंद्र बिंदु रखी कृष्ण को प्रसन्नता आम ए व्रत को पालन करने दरकार। तो आसंतु शुणिमा आज आम अपरा एकादशी विषय। ये अपरा एकादशी महापुण्यवती एवं सर्वपाप हरणकारी। जेते प्रकार जघन्य घृण्य पाप आचरण करते जदि जड़े अपरा एकादशी व्रत को पालन कले ताहले तार सब पाप नष्ट हो जाए। पाप नष्ट हो जाए माने एकादशी व्रत पालन करने द्वारा पुण्य उद्रेक हुए बा भक्ति उद्रेक हुए एवं भक्तिर एते शक्ति जे सब पाप को से तत्क्षणात धोई दिए। केश्चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघ धुन्मंती काचनेन निहार एवं भास्कर। षष्ठ स्कंद भागवतर वर्णना कराई। जदि जड़े कृष्ण भक्ति आचरण करे वासुदेव परायण भक्ति आचरण करे ताहले से भक्ति केमिति नष्ट करे पाप को ना जमिति सूर्य उदय हेले अंधकार दूरीभूत हो जाए। आसंतु एकादशी आपण मैंने श्रवण करेंगे किभली भाव एकादशी व्रत पालन करने द्वारा सर्वपाप नष्ट हो जाए। तो भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज पचारुछंती दयाकोरी आपण ये ज्येष्ठ पक्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी विषय कहतु जार नाम हूँ अपरा एकादशी। आ भगवान कृष्ण कहउछंती श्रीकृष्ण कहले हे महाराज मानव सकलंक हित कामना आपण उत्तम प्रश्न करियछंती। बहु पुण्य प्रदायिनी महापातक विनाशिनी और पुत्रदात्री यही एकादशी अपरा नाम विख्यात। यही व्रत पालनकारी व्यक्ति जगत में प्रसिद्धि लाभ करे। ब्रह्म हत्या गो हत्या परनिंदुक परस्त्री गमनकारी समस्त ही यही व्रत पालन रे निष्पाप होता। देखो कि भाया घृण्य पाप लिखाई जे ये भाया घृण्य पाप ब्रह्म हत्या ब्राह्मण को जो मैंने हत्या करते गो हत्या जो मान द्वारा गो हत्या हो जाए पर निंदुक जो मैंने पर निंदा करते परस्त्री गमन जो मैंने करें ये सब घृण्य पाप कर्म। ये पाप कर्म भी जदि जड़े करें एकादश व्रत को पालन करने द्वारा पाप मध्य तार नष्ट हो जाए। सेहीपरि मिथ्या साक्ष्य दानकारी कूट शासनकारी माने मिछरे जो माने साक्षी दी था लांच नहीं लोभवशत कूट वेद शास्त्रादि पाठक वेद को कूट करी पाठ करती सत्य को असत्य भाव प्रमाण करती। कूट ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र जो मैंने करती ज्योतिष शास्त्र गणना नथिबो जोग नथिबो तथापि जोग कर दियंती। कूट आयुर्वेदिक वैद्य
ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଉକ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଗଲା ଆୟୁର୍ବେଦ ବୈଦ୍ୟ, ବୈଦ୍ୟ ମାନେ ଡକ୍ଟର, ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଜିକାଲି ଲାଞ୍ଚ ଲୁଞ୍ଚ ସବୁଠି ଚାଲିଛି। ପଇସା ନେଇକି ଭଲକୁ ମନ୍ଦ କରିବା, ମନ୍ଦକୁ ଭଲ କରିବା, ଏ ତ ସାଧାରଣ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ପାପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ପାପକର୍ମ ସବୁ କଳିଯୁଗିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୁଟି ନାଟି, କଳାକୁ ଧଳା, ଧଳାକୁ କଳା କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଘୃଣ୍ୟ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ, ପାପକର୍ମ କରିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରେ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କି ଯଦି ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ହେଉଛି ମହାପାପୀ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ କରେ ତେବେ ସେ ଘୋରତର ନର୍କରେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ଏ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ଶିଷ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଫଳରେ ନର୍କ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। ମକରସ୍ଥ ରବିଯୁକ୍ତ ମାଘ ମାସରେ ପ୍ରୟାଗ ସ୍ନାନରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, ଶିବରାତ୍ରିରେ କାଶୀ ଧାମରେ ଉପବାସରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ଗୟା ଧାମରେ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ପଦ୍ମରେ ପିଣ୍ଡଦାନରେ ପିତୃଗଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ବିଧାନ ହୁଏ, ସିଂହସ୍ଥିତ ବୃହସ୍ପତିରେ ଗୌତମୀ ନଦୀ ସ୍ନାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଜାଗର ରାତିରେ କାଶୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରାଯାଏ, କାଶୀ ହେଉଛନ୍ତି, କାଶୀରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ସ୍ଥାନ। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବା? କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେଉଁ ଲଗ୍ନରେ, କେଉଁଠି ସ୍ନାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତ ସେ ସବୁର ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଲାଭ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବ, ଶେଷରେ ଆମେ କହିବା ନିର୍ଯାସ, ସତରେ କ'ଣ ଏସବୁ ହୁଏ ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ କହିବା ଆମେ ଶେଷରେ। କେଦାର ବଦ୍ରୀ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତୀର୍ଥ ସେବନରେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସ୍ନାନରେ, ହସ୍ତି ଅଶ୍ଵ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ସହ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ତଦ୍ରୂପ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଏ ପୁଣ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କେବେ କରିପାରିବା ଆମ ଜୀବନରେ? ଏହି ଅପରାବ୍ରତ ପାପ ରୂପକ ବୃକ୍ଷର କୁଠାର ସ୍ୱରୂପ, ପାପ ରୂପକ କାଷ୍ଠର ଦାବାଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ, ପାପ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପାପ ହସ୍ତିର ସିଂହ ସଦୃଶ୍ୟ। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଅପରା ବ୍ରତ, ଅପରା ଏକାଦଶୀ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କେମିତିକାର ନା, ଯଦି କାଠ କୁହାଯାଏ ପାପକୁ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଭଳି ସବୁ ପୋଡ଼ି ପକାଏ। ଆଉ ଯଦି ପାପ ହୁଏ ଅନ୍ଧକାର, ତାହେଲେ ଇଏ ଅପରା ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଯଦି ହସ୍ତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ସିଂହ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ବ୍ରତ ବିନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ, ଜଳରେ ବୁଦୁବୁଦୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଡ଼ି ପରି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମରଣ ହିଁ ସାର ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଜଣେ ଅପରା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ ନ କରେ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ତା ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଡ଼ି ଯେଭଳି ସାଧାରଣ, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଦୁବୁଦ ଯେଭଳି, ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାର ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ଅପରା ଏକାଦଶୀର ଉପବାସ ପୂର୍ବକ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କଲେ ସର୍ବପାପ ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଗତି ହୁଏ। ଏହି ବ୍ରତ କଥା ପାଠ ଓ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଗୋ ସହସ୍ର ଦାନର ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କିଛି ବ୍ରତ ଏବେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣିଲେ, ଖାଲି ଆମେ ପାଠ କଲୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ତ ଏଇ ବ୍ରତକୁ ଯଦି ଜଣେ ପାଠ କରେ, ଶ୍ରବଣ କରେ, ତାହେଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ କରିଲେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଣ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବ୍ରତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଧାମକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୋକକୁ ଯିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ରତ ଉପବାସ ଜଣେ କରେ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତ ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ଲାଗେ କି ଜୀବନରେ ଜଣେ ଏଇ ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ ପାପ କରିଥିବ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭଜନ କଲେ, ଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
गोटे लोक आसिक आपणकर किसी गोटे अपराध कर गोटे चोरी करके नहीं जाइए कि आपन को माड दे कि आपन कौन गोटे खराब गोटे असद व्यवहार कर सहित आपण पूरा क्रोधित अच्छा दंड देवाई तैयारी अच्छा प्रस्तुत अच्छा से देखले मात्र मुझे मारिदेवी यह करी से भावुं कि अकस्मात सी आसिक आपण को गोड़ तले पड़ जाऊँ कांदुची लोटी जाऊँगी सी खाली सी नुह परिवार समस्ते दौड़ी आसुच्च एवं सी जी अपराध कर अधिक परिमाण क्षमा प्रार्थी होची सी निजको घोर निंदा करुच्ची सी आई भाव में दैन भाव सी आसिक आपण शरण जाऊँगी आपण देखला मात्र आपण हृदय दया आसूची आपण दंडित करें ना करें आपणकर क्रोध आपणकर सबकि राग शांत हो तार शरणागति भाव को देखिले तार दैन भाव को देखिले तार पश्चाताप भाव को देखिले जे भाव से भाव यही मन यही हृदय यही इंद्रिय मान द्वारा आम जो पाप आचरण करुचे से मन से इंद्रिय द्वारा जेतेबेले आमे पापर प्रायश्चित स्वरूप भक्ति आचरण करवा सेतले हृदय दया शांत सहनशीलता गुण एमती भरीज जे तुमको जो प्रकृति दंड देवाई विचार करुथिबो से प्रकृति तुमको पुरस्कार दबारे लगी पड़ो। ये कौन से हाथ गुंजा कथा नुह एक्चुअली जड़े जदि भगवान भक्ति करे ताहले ता हृदय एते शुद्धिकरण हो जाए ता हृदय एते परिवर्तन हो जाए जे प्रकृति रे दंडर अधिकारी ही थाए से पुरस्कार पाइबार योग्य हो जाए। ये भक्तिर शक्ति तेणु असंभव जोटा लगे सेटा संभव परिणत हुए एमती अनेक गुड़े उदाहरण आम देखी जाए जमी तेज देखुना दस्यु रत्नाकर ता जीवन में घोर पाप आचरण करथिला घोर पाप आचरण करथिला दस्यु रत्नाकर मनीष मान को मारुथिला खंटवृत्ति करुथिला किंतु परवर्ती समय बाल्मीक पालटि गला हृदय केते शांत केते सरल मृगारी जे पशुपक्षी मान को अधा मरा करके छाड़ी दउथिला जंगल रे अन्यर दुख देखिकी जे आनंदित होउथिला से मृगारी ए भक्ति आचरण फल गोटे पिंपुड़ी मध्य मारिया पई तार हृदय विगलित होउथिला गोटे पिंपुड़ी मारिया पई से इच्छा करू नथला कोन परिवर्तन देख तो से भली परिवर्तन रे के भली भाबरे प्रकृति को दंडित करि पारिबो कारण दंड दबा वाला होची काल प्रकृति से समस्त कर्मफल समस्त को भून जाए किंतु जदि जनकर हृदय परिवर्तन हो जाए ताहले ताको प्रकृति दंड दे पारे ना से भली भाव में जेते प्रकार पाप आम शुणिले मनुष्य तार काय बुद्धि तार विवेक तार जो मन को नहीं से इंद्रिय मान द्वारा पाप कर्म करे सत किंतु भक्ति द्वारा तार मन तार इंद्रिय तार बाणी सबकिछि शुद्ध हो जाए पवित्र हो जाए एते पवित्र हो जाए जहाँ सीमा बाहर से क्षमार योग्य हो जाए आउ से दंड ठार निश्चित भाव मुक्त हो जाए। तेणु जो मैंने एकादशी व्रत को पालन करती से हृदय भक्ति जागृत हुए भक्ति जननी आ भक्ति जागृत हवा द्वारा आम जीवन में अपूर्व परिवर्तन आसे आम हृदय अपूर्व परिवर्तन आसे एवं जहाद्वारा आम कर पापर प्रायश्चित रु मुक्त हो आम भगवान कृपा लाभ करूँ ये हूँ सत्य घटना। तेणु आपण मैंने आसतु ये पवित्र एकादशी व्रत को पालन करूँ आ जानी आपण मैंने मासकू 2टा एकादशी वर्ष को 24टा एकादशी किंतु आगक आसे पांडव निर्जला एकादशी ता विषय में आम सुंदर वीडियो नहीं आसवा कहुए 24 एकादशी जदि जड़े पालन कर पांडव निर्जला एकादशी जदि पालन करे ना ताहले तार सबू एकादशी व्रतर फल लाभ हो जाए। तो निहाती भाव में आसंता पांडव निर्जला एकादशी विषय शुणवे आ प्रचेष्टा करेंगे एकादशी व्रत को पालन करने जो मैंने 24 एकादशी करिसेंती सेमाने भी यही व्रत को पालन करिया दरकार गंभीरतापूर्वक आउ जो मैंने करना से माने भी पांडव निर्जला एकादशी को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करिया दरकार। समस्त ये आगामी एकादशी बहुत गुरुत्वपूर्ण अति शीघ्र आम आपण मान एकादशी विषय सुंदर कथा आ सुंदर उपदेश नहीं आसु। जय जगन्नाथ हरे कृष्ण।